सूट नंबर 1 फाइटर इज बैक। ये है पोकेमॉन वर्ल्ड के करंट वर्ल्ड चैंपियन का घर, जो कि है एश केचम। और ये सुबह उठकर जा रहा है प्रोफेसर ओ की लैब में, जहाँ पर प्रोफेसर ने इसे कुछ किसी काम के लिए बुलाया है। ये है प्रोफेसर की लैब, जहाँ पर प्रोफेसर ओ एश केचम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ काम है एश केचम से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐश वहाँ पर आ जाता है और प्रोफेसर से बोलता है कि प्रोफेसर मैं आ चुका हूँ, अब आप मुझे जल्दी से वो काम बताइए और मैं जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आप और मैं दोनों खुश रहें। उसके बाद में प्रोफेसर ऐश को बोलते हैं कि ऐश, हमने एक नए रीजन को डिस्कवर किया है जिसका नाम है इंडियन रीजन, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? तभी ऐश बोलता है कि मैं नए रीजन में जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि वहाँ जाकर तुम्हें एक प्रोफेसर से मिलना और प्रोफेसर से कुछ लेकर आना है, और अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर मेरे पास ला सकते हो। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा और मेरी रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऐश, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऐश और प्रोफेसर बात कर ही रहे होते हैं और ऐश हमें बोलता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं वहाँ अलग अलग ट्रेनर से भी मिलूँगा और उनसे मुकाबला भी करूँगा, और उससे मैं मुझे बड़ा मज़ा आएगा, और मैं उनसे मुकाबले के लिए चैलेंज भी करूँगा। तभी ऐश बोलता है कि मुझे मेरे कुछ ओल्ड पोकेमॉन को यहाँ से लेके जाना चाहिए, क्यों ना मैं मेरे किसी पोकेमॉन को यहाँ से लेकर जाऊँ और वहाँ जाकर मैं लाइट फोर्स से मुकाबला करूँगा और वहाँ के चैंपियन को भी मैं चैलेंज कर पाऊँगा। तभी प्रोफेसर बोलता है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम चाहो तो उन्हें भी यहाँ बुलाकर बैटल कर सकते हो, लेकिन तुम वहाँ जाकर ही बैटल करना चाहते हो। तभी ऐश बोलता है कि मैं मेरे किस ओल्ड पोकेमॉन को लेकर जाऊँ, मेरे ख्याल से वो पीजियोट सही रहेगा। ऐश के सारे पोकेमॉन उसके साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी ऐश पीजियोट को चूज़ करता है और बोलता है कि तुम अभी अभी रिटर्न आए हो, तो अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मैं देख भी पाऊँगा कि तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर हम ऐश के चाइजार्ड को देखते हैं, जो कि थोड़ा सैड था क्योंकि ऐश ने उसे चूज़ नहीं किया था। ऐश बोलता है कि तुम सब यहीं रुको और मेरा इंतज़ार करो, मैं और भी नए पोकेमॉन पकड़ के लेके आऊँगा। ऐश अपने मेगा स्टोन, की स्टोन, जीमू, इन सब को भी ले लेता है साथ में। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐश, तुम जाकर ज़रूर से वो सामान लेके आ जाना और कुछ फ़ोटोज़ भी। ऐश बोलता है कि प्रोफेसर मैं आपका काम पक्का कर दूंगा, आप चिंता मत करो, और मैं वहाँ जाकर एलीट फोर्स से भी मुकाबला करूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐश अपने पीजियोट और पिकाचू के पोकेबॉल को ले लेता है और एक एक्स्ट्रा पोकेबॉल भी ले लेता है। तभी ऐश बोलता है कि पिकाचू अब चलते हैं, हमें बड़ा मज़ा आएगा। इधर हम ऐश के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐश उसकी मॉम को बोल रहा है कि मैं नए जर्नी पर जा रहा हूँ, और ऐश की मॉम उसे बाय कर देती है और ऐश भी वहाँ से चला जाता है। हम इधर ऐश को रास्ते में देखते हैं, जहाँ पर ऐश बहुत ज़्यादा खुशी खुशी उस रीजन के लिए जा रहा था, और ऐश बहुत सारी ट्रेन्स या फिर प्लेन्स पकड़कर एक लोकेशन पे पहुंच जाता है। ऐश एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक प्राइमेट पोकेमॉन मिलता है, और ऐश का प्राइमेट मतलब वो जो प्राइमेट पोकेमॉन होता है वो ऐश का ही होता है। ऐश उस प्राइमेप के पास में जाता है और वो प्राइमेप थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो शांत हो जाता है। फिर ऐश को अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसने ऐसे ही एक प्राइमेप को देखा था और उसे पकड़ा भी था। फिर वहाँ पर उस प्राइमेप का ट्रेनर आ जाता है और ऐश को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, और वो बोलता है कि तुम्हारा प्राइमेप ही है और तुम्हारा प्राइमेप ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, अगर अब तुम चाहो तो इसे वापस लेकर जा सकते हो। और प्राइमेप भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है कि तुम प्राइमेप हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँगा, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो। क्या प्राइमेप, क्या तुम मेरे साथ फिर से ट्रैवल करने चलोगे, और इस बार हम लोग पिछली बार से भी ज़्यादा तहलका मचाएंगे। तभी वहाँ पर हम प्राइमेप को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को नीचे करके थोड़ा गुस्सा दिखाता है और ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐश अपनी एक वो जो एक्स्ट्रा पोकेबॉल थी उसको बाहर निकालता है और प्राइमेप को उसके अंदर कैप्चर कर लेता है। बाद में ऐश उसे फिर से बाहर निकाल कर बोलता है कि प्राइमेप, अब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे और हम बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटल्स को भी जीतेंगे। फिर यहाँ पर जो प्राइमेप होता है उसके आंसू निकल जाते हैं और प्राइमेप ऐसे गले लग जाता है। ऐश बोलता है कि घबराने की बात नहीं है, अब हम लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, और ऐश अपने पीजियोट को बाहर निकाल के प्राइमेप से मिलवाता है और पिकाचू भी प्राइमेप से मिलता है और पिकाचू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर हम बाद में वापस ऐश को देखते हैं, जहाँ पर ऐश उसको बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया प्राइमेप का इतने दिन ध्यान रखने के लिए, और मैं आप लोगों से वापस मिलने ज़रूर आऊँगा और प्राइमेप को भी लेकर आऊँगा। फिर ऐश वहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ पर अगली ट्रैवल्यूशन में देखते हैं, जहाँ पर ऐश प्राइमेप को वापस रिटर्न बुलाकर उसके पोकेबॉल को हवा में दिखाता है। फिर हम पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐश का चाइजार्ड आ गया था, लेकिन ऐश को पता नहीं था कि चाइजार्ड उसके पीछे पीछे आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस सीरीज़ को ज़रूर से एंड तक वॉच करना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एम रखता हूँ 20 लाइक का करा देना। बाय बाय, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय एंड पीस आउट।